राजस्व विभाग लेखपाल से लेकर के तहसील में बैठे हुए हैं कानूनगो और आपके तहसीलदार बैठे हुए हैं, एसडीएम बैठे हुए हैं, परंतु ये करते क्या हैं? गांव में यदि किसी का मकान बन रहा है तो उसमें नाना प्रकार की एप्लीकेशन लगती हैं, प्रधान से लेकर के सारे लाम बंद हो जाते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ये जो इस तरह के चैनल, ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं, ये जान में अपनी जान को जोखिम में डाल करके बनाते हैं, क्योंकि ये जमीन माफिया जो होते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। कानपुर देहात का जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात के देखें, ये प्लाटिंग डेवलप हो रही है और ये हाई टेंशन लाइन निकली है। यहाँ पे रोड दे देंगे, बोलने के लिए जमीन के जो माफिया होते हैं, जो प्लाटिंग कराते हैं, जो बिल्डर कहते हैं अपने आप को, यहाँ पे एक रोड दे दिया जाएगा और बाकायदे आजू बाजू में इस तरह से देख सकते हैं ये मकान होंगे। युवराजपुर गांव आते हैं तो ये देखिए आप लोग कि कानपुर देहात में किस तरह से अधिकारी जो है वो धांधली पे उतर आए हैं। कानपुर देहात का जिला प्रशासन जो है वो किस तरह से मनमानी पे उतर आया है, ये आप लोगों को सामने भी बनता है। नमस्कार दोस्तों, ये कानपुर देहात है और ये कानपुर देहात का ब्लॉक मैथा पड़ता है और तहसील भी मैथा है। बहुत अधिक आइडेंटिटी जो पहचान है वो हम विस्तार पूर्वक बहुत हद तक माइक्रो लेवल पर जाकर के तो नहीं दे सकते हैं कि ये कौन सा एरिया है, परंतु ये अवश्य कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये कानपुर देहात है। और ये कानपुर देहात का, जैसा कि अभी हमने कहा, ब्लॉक मैथा है और ये एक रोड आ रही है जो कि बैरी से घूमते हुए ललोपुरवा मार्ग से होते हुए इधर जुगराजपुर या ढाकनपुरवा, ये एक लिंक रोड है। और ये शोभन का कुछ जो तालाब, जो झील बनी है शोभन की है संभवतः, जो हमारे संज्ञान में है, ये शोभन की झील है जो आप लोगों को दिख रही है। और ये एरिया, ये इधर शोभन मंदिर पड़ता है। ये जो एरिया आगे का आप लोग देख रहे हैं ये शोभन मंदिर पड़ता है और ये जनपद कानपुर, स्वाभाविक सी बात है कि जनपद ये कानपुर देहात है। हम ये बताना और दिखाना क्या चाहते हैं? हम ये दिखाना चाहते हैं कि ब्लॉक या तहसील छोड़ दीजिए, आप जनपद मुख्यालयों में बैठने वाले जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनका काम करने का नज़रिया जिस तरह का है, उनके कार्य करने की जो शैली है, जो कि उदासीनता की पराकाष्ठा की सीमा से भी आगे चली जाती है, जिसके कंटेंट हम बनाए ही करते हैं। एक नया उदाहरण देखिए, राजस्व विभाग लेखपाल से लेकर के तहसील में बैठे हुए हैं कानूनगो और आपके तहसीलदार बैठे हुए हैं, एसडीएम बैठे हुए हैं, परंतु ये करते क्या हैं? गांव में यदि किसी का मकान बन रहा है तो उसमें नाना प्रकार की एप्लीकेशन लगती हैं, प्रधान से लेकर के सारे लाम बंद हो जाते हैं, परंतु हम दिखाना ये चाहते हैं कि ये देखिए, विद्युत विभाग तो छोड़ दीजिए, ये कानपुर देहात का जिला प्रशासन है जिसके लिए बहुत सारी बातें रह जाती हैं। कि ये देखिए दोपहर का समय है और आज 22 जून 2024, इस समय 2 बज रहा है लगभग, और हम अभी 4 किलोमीटर का सफ़र करके आए पैदल, ये मार्च करते हुए यहाँ से जो बैरी से, क्या बोलते हैं, बैरी संबलपुर से निकले हुए, और ये सीधे हम चले आ रहे हैं। यहाँ पर कंटेंट हम तहसील का बनाते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये हाई टेंशन लाइन है, ये देखिए आप लोग, ये हाई टेंशन लाइन यहाँ से निकली हुई है। और ज़मीन के जो बंधु होते हैं, जो ज़मीन का कार्य करते हैं, भू माफिया जिनको कहा जाता है कानूनी दृष्टिकोण से, ये देखिए ये हाई टेंशन लाइन है। अब ये बताइए, नगर विकास मंत्री से लेकर के जो भी जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, ये सबके सामने कि कितनी ज़मीनों का इस तरह से बिना पैमाइश हुए, बिना 143 कराए हुए, और इस तरह से शहरी क्षेत्र हो या देहात का क्षेत्र हो, इस तरह से प्लॉटिंग कराई जाती है। ये देखिए, अब यहाँ पर जो मकान बनाएंगे वो यदि रहेंगे तो उनके जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जब कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, इस तरह से रिहायशी बस्तियां जो हैं इस तरह से बस जाती हैं। और ये हाई टेंशन लाइन जो है, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हाई टेंशन लाइन है, ये हाई टेंशन लाइन है। और यहाँ ये जनपद कानपुर देहात है, ये हाई टेंशन लाइन गई हुई है, ये हाई टेंशन लाइन है और ये बाकायदे प्लाटिंग हो रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बाकायदे यहाँ पर प्लाटिंग हो रही है और यहाँ पर देखने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी हुक्मरान का बंदा नहीं है, कोई भी प्रशासन का बंदा नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ये प्लाटिंग हो रही है। जमीन किसान की है, नजूल की है या क्या है, वो एक अलग मैटर करता है, वो एक जांच का विषय हो जाता है, उस पर हम अधिक कुछ कह भी नहीं सकते हैं। जितनी जानकारी है उस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं। तो फिलहाल तो यह है कि किसी भी तरह की जमीन में इस तरह से प्लाटिंग नहीं की जा सकती है जहां पर इस तरह की जानलेवा हम खड़े भी हैं। ये भी एक तरह से ये भी खतरे से कम नहीं है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और इंटरनेट का ये कनेक्शन इसमें मोबाइल में ये चल रहा है,
तो इस तरह से ये खतरा है। ये देखिए, ये हाई टेंशन लाइन है, ये हाई टेंशन लाइन है। कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय देखें, और तहसील में बैठे हुए एसडीएम तो देखें ही देखें, जो यहाँ से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे बैठे रहते हैं एसी में, उनके सोने से कुछ होने वाला नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर बाकायदे प्लाटिंग चल रही है। बागपुर बैरी के बीच का क्षेत्र है, आगे ढाकनपुरवा और ये जुगराजपुर गांव आते हैं। तो ये देखिए आप लोग कि कानपुर देहात में किस तरह से अधिकारी जो है वो धांधली पे उतर आए हैं। कानपुर देहात का जिला प्रशासन जो है वो किस तरह से मनमानी पे उतर आया है, ये आप लोगों के सामने भी बनता है। और आप लोगों से एक निवेदन हम और भी करेंगे, आप लोग वीडियो हमारा देखते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, इसके लिए हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, परंतु वीडियो शेयर भी कभी कभी किया कीजिए। कोई ऐसा मैटर होता है, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ये जो इस तरह के चैनल, ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं, ये जान में अपनी जान को जोखिम में डाल करके बनाते हैं, क्योंकि ये जमीन माफिया जो होते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हाई टेंशन लाइन है, जहां पर नियमों के आधार पर, नियमों के अनुसार यहाँ पर जहां से हाई टेंशन लाइन निकल रही हो उसके आधा किलोमीटर यानी लगभग 500 मीटर, 300 मीटर से लेकर के 500 मीटर की दूरी में रिहाइश एरिया जो है वो डेवलप किया जाएगा। ये नियम है, बल्कि बहुत सारे नियम हैं, परंतु उन नियमों का क्या, जबकि भूमाफिया और जिला प्रशासन का जो समन्वय होता है ये मनमानी पे उतर आते हैं। ये देखिए, कानपुर देहात का जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात के देखें, ये प्लाटिंग डेवलप हो रही है और ये हाई टेंशन लाइन निकली है। यहाँ पे रोड दे देंगे, बोलने के लिए जमीन के जो माफिया होते हैं, जो प्लाटिंग कराते हैं, जो बिल्डर कहते हैं अपने आप को, यहाँ पे एक रोड दे दिया जाएगा और बाकायदे आजू बाजू में इस तरह से देख सकते हैं ये मकान होंगे। और ये देखिए कि इस लाइन से ये मकान जो है उनकी दूरी कितनी रहेगी। तो यहाँ पर जो रहेंगे आकर के उनकी जान माल की जिम्मेदारी किसकी होगी। और एक चीज है, हम लोग भी उदासीन है, हम लोग ऐसे एरिया को देखते भी नहीं कि यहाँ से हाई टेंशन लाइन निकली है तो यहाँ पर प्लाट लें अथवा ना लें। हम लोग सस्ता पड़ रहा है या नाना प्रकार से अपनी एक स्थिति को देख करके, जो भी आर्थिक और सामाजिक रूप से, उस तरह से प्लाट ऐसी जगहों में ले लेते हैं। लेकिन ये जो रिस्क है, ये जो खतरा है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि यहाँ कुछ भी, जब यहाँ बस्ती बन जाएगी, जब यहाँ कुछ लोग रहने लगेंगे, आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद यहाँ बस्ती जरूर होगी, क्योंकि जगह की कमी है और लोग प्लाट लेते ही लेते हैं देहाती क्षेत्र में, बाहर के एरिया में। तो यहाँ जो लोग रहेंगे उनके लिए ये बताइए, आप लोग देखिए, ये हाई टेंशन लाइन है और यहाँ पे प्लाट बनेंगे। तो ऐसे ही बिचारे प्रश्नों के साथ में जुगराजपुर और ढाकनपुरवा, जैसा कि लोगों ने बोला है, वो आगे हैं। और ऐसे प्लाटिंग के बारे में और ऐसी जो जमीन की जो धांधली होती है, उन भूमाफियाओं के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं, अवश्य लिखिएगा। और आप लोग भी सतर्क रहिए, ऐसी जगह पे प्लाटिंग बिल्कुल भी, जहाँ पे हो रही हो, प्लाट बिल्कुल भी मत ले जहाँ पे इस तरह का जान माल का खतरा होने की संभावना हो। ये देखिए, जय हिंद।